पुरानी हवेली पर पहुंचती है, जो उसकी दादी के अतीत का अवशेष है, अब धूल और एकांत में डूबा हुआ है। आइवी उजाड़ दीवारों पर रेंगती है, बीते युग की भूली हुई कहानियों को फुसफुसाती है। एक दृढ़ संकल्पित भावना के साथ एमिली हवेली का दरवाजा खोलती है, एक ऐसा पोर्टल जो वर्षों से बंद था। एमिली हवेली के मंद रोशनी वाले गलियारों से गुजरती है। उसकी पदचाप ही एकमात्र ध्वनि है। उसे एक बंद कमरा मिलता है, जिसका दरवाजा जंग लगी जंजीरों से सील है, और एक नोट भयावह रूप से चेतावनी देता है, प्रवेश न करें, कभी नहीं, बाद में। एमिली की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि हवेली की दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें गूंजती हैं। एमिली दर्पण के सामने खड़ी है, उसकी परछाई भयावह रूप से वापस मुस्कुराती है। एक भयानक काली छाया दर्पण से फूटती है, एमिली को अंधेरे में डुबो देती है। दर्पण में एमिली की मुस्कुराती हुई छवि दिखती है, जबकि असली एमिली फर्श पर शांत और निर्जीव पड़ी है। कैथरीन अकेले ग्रेवडस्ट हिल की ओर बढ़ती है, जहां पेड़ अशुभ रूप से मुड़ते हैं, खंडहर हो चुका। हॉथॉर्न हवेली रात के खिलाफ एक डरावनी सिलहूट की तरह दिखता है। कैथरीन पुलिस टेप हटाती है, हॉथॉर्न हवेली के भयानक अंधेरे में कदम रखती है। कैथरीन भव्य हॉल में कदम रखती है, ठंडी और नम हवा तुरंत उसे ठंडा कर देती है। उसकी टॉर्च की किरणें उखड़े हुए वॉलपेपर पर नाचती हैं, जो पुराने हवेली की खंडहर होती भव्यता को उजागर करती हैं। उसके पैर फर्श पर किसी ठोस चीज से टकराते हैं। एक गुड़िया, इसका नाम मैरीबेल है। कैथरीन को गलियारे में एक दर्पण कक्ष मिला। दीवारें उसके अनगिनत संस्करणों को दर्शाती हैं। वह अपने प्रतिबिंब का सामना करती है, लेकिन एक भयावह मुस्कान परिचित छवि को विकृत करती है। कांच पर खून टपकता है, आईना टूट जाता है, और कैथरीन मुड़ती है और डर से भाग जाती है। होलो क्रीक लेन पर पीटरसन परिवार अपने नए लेकिन जर्जर घर पर पहुंचता है। मार्क क्लेयर को आश्वस्त करता है, हम इसे ठीक कर देंगे। क्लेयर की निगाहें अटारी की खिड़की की ओर खिंची चली जाती हैं। बेचैनी की भावना उसे अभिभूत कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है। शांत रसोई में क्लेयर अकेले बैठी है। उसके विचार ऊपर से आने वाली धीमी फुसफुसाहटों से विचलित हैं। वह रुक जाती है। फुसफुसाहटें और स्पष्ट होती जाती हैं, जो सन्नाटे को भेदती हैं। खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हुए क्लेयर फुसफुसाती है, जरूर नए घर की चरमराहट होगी। डैनी रोता है, उसका शरीर कांप रहा है, क्योंकि सिसकियां उसे तोड़ रही हैं। क्लेयर डैनी के कमरे में प्रवेश करती है। उसके कदमों की आहट फर्श पर धीमी है। क्लेयर की नजरें उस खरोंच पर पड़ती हैं, जो ड्रेसर पर निशान छोड़ती है। यह वह लड़का था जो छत में रहता है,